सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। ऐ मसीह तू महिमा पाए, नाम है तेरा महान। जय मसीह की। हमारा परमेश्वर का कृपा और अनुग्रह है। एक और नया दिन, एक सुंदर दिन प्रभु ने हमें दिया। हम इस दिन को सुंदर तब कह पाएंगे यदि हम प्रभु के साथ के जीवन उत्तम रीति से चलाएंगे। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से स्वागत करता हूं आप सबको प्यार भरा नमस्कार। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से हम आपके सन्मुख में आते हैं। प्रभु आज हमारे हृदयों से बातचीत करें परमेश्वर। आपकी मर्जी के विरुद्ध का कोई भी कार्य हमारे जीवन में नहीं हो। मेरे स्वामी, हम आज के दिन अनेकों के लिए ठंडक पहुंचाने वाले रहे। हमारे मुंह से निकलने वाले बातें लोगों को शांति, तसल्ली, सांत्वना प्रदान करने पाए। हमारे मुंह के बातों से आज हमारे परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। प्रभु जी, आपके राज्य के विस्तार में हमें इस्तेमाल कर। मेरे कर्ता, हमारे देश के लिए, हमारे अधिकारी गणों के लिए मध्यस्थता के प्रार्थना हम आज भी करते हैं जैसे हम करते आया हैं। प्रभु जी, हमारे प्रिय लोग, हमारे देश के सुरक्षा में लगे हुए लोग इस समय पर खतरों को मोड़ ले रहा, उन पर रहम करे, करुणा करे, उनके परिजनों पर प्रभु कृपा करे। धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन से एक पद पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 14वीं अध्याय के 23वीं वाक्य, उसके आखिरी लाइन हम पढ़ेंगे। और जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। अनेक लोग पाप के परिभाषा नहीं जानते। पाप का मतलब प्रभु के विधियों के विरुद्ध में चाहे हम कुछ भी करें वो सब पाप है। पाप का मतलब मनुष्य प्रभु के विरुद्ध में जो गलत करता है वो पाप है। मनुष्य मनुष्य के विरोध में जो गलत करता है वो अपराध है। लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध में मनुष्य चाहे कुछ भी करता हो प्रभु के विधियों के विरुद्ध में, वो पाप है। वो हमारे आत्मा में होता है। हो सकता है हम परमेश्वर को गाली नहीं दे रहा है, हो सकता है हम लोग लूटपाट नहीं कर रहा हो, लेकिन छोटे छोटे चीजें जो वचन में लिखा है, जो प्रभु का विधि है, अगर हम वो नहीं करते हैं वो पाप है। अगर क्षमा करने के लिए कहा है, क्षमा नहीं करते तो वो पाप है। अगर प्रार्थना करने के लिए हमसे कहा है, नहीं करते तो पाप है। आराधना के लिए, पवित्र दिन को पवित्र मानने के लिए कहा है, नहीं करते तो पाप है। हत्या करते, आत्मा का हत्या या आत्महत्या करते हैं, ये भी प्रभु के विरुद्ध का पाप है। आप नहीं कह सकता है कि मेरा मर्जी, मैं कुछ भी करूं। जो विश्वास से उत्पन्न नहीं होता है वो सब कुछ पाप है। प्रभु के वचनों के अनुसार हर एक पापों का दंड होता है। चाहे परमेश्वर के लोग पाप करें या अविश्वासी लोग पाप करें। अविश्वासी का मतलब जो प्रभु के वचनों में विश्वास नहीं करते हैं। अविश्वासी का मतलब ये नहीं है कोई विशेष जाति वर्ग इस प्रकार नहीं है। अविश्वासी का मतलब चाहे आपका नाम भी होंगे मसीह, हो सकता है आप मसीह परिवार में पैदा हो गए होंगे, अगर प्रभु के वचनों के अनुसार का जीवन आपका नहीं होगा, विश्वास के जीवन आपका नहीं होगा, हम सब लोग उस पाप के दायरे में आते हैं। प्रभु के वचन यहां कहता है विश्वास से जो चीज उत्पन्न नहीं होता है वो पाप है। मेरे प्रियो, अनेक लोग वचन के अज्ञानता के कारण प्रतिदिन के जीवन में उनके विश्वास और आशा केवल इस युग के लिए, इस संसार के लिए
लोग सांसारिक जीवन को बहुत ही बड़ा मानते हैं। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति से मेरा मुलाकात हुआ, बहुत बड़ा अधिकारी था। जब वो अपनी नौकरी पर रहते थे, अनेक उनका नौकर थे उसके मदद के लिए, उनके पास अच्छे गाड़ी, सब कुछ ठीक ठाक। जिस दिन वो रिटायरमेंट ले लिया, उस दिन से लेकर वो एक निराशा के जीवन व्यतीत करने लगा। उस मनुष्य के लिए, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने का भी एक अवसर हमें मिला है, क्योंकि उनके जीवन कई सालों से आदत बन गया था हुक्म चलाने का। उनके हुक्म मानकर लोग दौड़कर आते थे। बहुत ही अच्छा लगता है, आपके आज्ञाकारी रहने के लिए 10 अगर आदमी होगा, नौकर होगा, आपके धन से सब कुछ आप कर सकते हैं, आप अधिकारी हो, सब कुछ ठीक है। लेकिन जिस दिन उसके हाथ से अधिकार चला गया, उसके बातों को सुनने के लिए कोई नहीं है। शायद मुझे लगता है एक कुत्ते को लगभग 5 लाख रुपए दे करके एक कुत्ते को वो खरीद कर रखे है, वो कुत्ते भी उसका बात नहीं मानता, क्योंकि कुत्ते भी वो देखता था हमारे मालिक रोज बाहर जाते हैं, आजकल वो घर पे बैठकर कुछ नहीं कर रहा है और बेवजह उसी को डांटते रहे, क्योंकि इसलिए उनके कुत्ते भी अपना बात नहीं मानते होंगे। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है ऐसे हो। वो व्यक्ति ऐसे समस्या में, परेशानी में चला गया, मानसिक तनाव में चला गया। आदत का जीवन था, आदर के जीवन उनके आदत बन गए थे, लेकिन अब उनका कोई नहीं है बात सुनने के लिए। आप अपने विषय में सोचिएगा, हम अनेकों बार ढींग मारते हैं, हमको लगने लगता है कि हम एकदम पहाड़ तोड़ कर रखेंगे, हमको लगने लगता है हम लोग जो मन में आया सब कुछ कर डालेंगे। लेकिन मनुष्य होने के नाते हम लोगों को डरना चाहिए। मनुष्य होने के नाते परमेश्वर के इच्छा को समझने की कोशिश करना चाहिए। मनुष्य होने के नाते, जैसे हम वचन से सुना, विश्वास से जो चीज उत्पन्न नहीं होता है वो सब कुछ पाप है। अब सोचिए, आप अपने पड़ोसी को विरुद्ध में सोचा, वो विश्वास से उत्पन्न हुआ। आप अनागारिकारिता की बातें कर रहा है, जीवन व्यतीत करता है, क्या विश्वास से उत्पन्न हुआ? जहां पर बड़े बुजुर्गों के आदर हमें करना चाहिए था, हमने नहीं करा। माँ बाप को जितना समय देना चाहिए था, उसे प्रेम करना चाहिए था, हमने नहीं करा। बहाना हम अनेकों मारते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है, हे बालको अपने अपने माँ बाप के आदर करो, उसके अधीन रहो। प्रभु के अधीनता में हम नहीं रहे हैं, परमेश्वर के विधियों के विरोध में काम किया है। क्या ये विश्वास से उत्पन्न हुआ है? ऐसे इस विधि से हम गिनेंगे, प्रतिदिन अनेकों गलतियां हमसे होता है। यीशु मसीह जब कह रहा था पतरुस से, जब तुम्हारे भाई गलत करते हैं 7 बार नहीं 7 गुना 70 बार क्षमा करें। सुनकर अजीब सा लगता है, क्या एक व्यक्ति इतना ज्यादा पाप करते हैं? बिल्कुल, प्रभु के वचनों के अनुसार हमारे हर मिनट का सोच विचार से भी हम प्रभु के दृष्टि में परमेश्वर के वचन के अनुसार गुनहगार साबित होता है। विश्वास से जो चीज उत्पन्न नहीं होता, हो सकता है हम लोगों को मालूम नहीं है उसके विषय में, हो सकता है हम अज्ञानता में करते होंगे। आप अज्ञानता में करें या जान कर करें, आपके ऊपर दंड है। इसलिए हमारे परमेश्वर आज हमसे इस सुबह के समय पर सदुपदेश दे रहा है कि विश्वास के जीवन से सब कुछ उत्पन्न हो। विश्वास के जीवन के अनुसार परमेश्वर के पवित्र आत्मा से हम सब लोग चलाए चले। प्रभु इस बातों को देकर आपके जीवन में कार्य करे, आपको आशीष मिले। आज के दिन जयवंत जीवन व्यतीत करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन।